ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवानुवाच योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संक्षीण संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से ज्ञान में अवस्थित आत्मज्ञानी की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया वो परमात्मा के सिस्टम को समझ लेता है। यह संसार परमात्मा की है, उनके ही संविधान के अनुसार, नियमानुसार ये सारा संसार का संचालन हो रहा है। फिर उसे अपना रोल भी समझ में आ जाता है। पीछे जन्म जन्मांतर के कर्म के संस्कार काटने के लिए वो धरती पर आया है, हम सब धरती पर आए हैं। और शरीर जो संसार का है, इसके द्वारा संसार के प्राणियों की सेवा करके इन कर्जों से मुक्त होना है। और आत्मा परमात्मा का है, उसे परमात्मा में लगाना है। जो अपने इस जीवन के मकसद को समझ लेता है कि हमें जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और यहाँ पे दो काम करना है, अपने तन मन इंद्रिय बुद्धि इसके द्वारा संसार के लोगों की सेवा करना है, जो हमारे नज़दीकी हैं, जिनकी जिम्मेवारी हम पर है, अपनी जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, देश विश्व की जिम्मेवारी, मानवता की जिम्मेवारी, पर हित में जितना बन सके दूसरे के लिए जीना, दूसरे को सहयोग करना, यह संसार के कर्ज से मुक्त होने का सबसे सुलभ और उत्तम साधन है। और वास्तव में हम शरीर नहीं, आत्मा है और परमात्मा का है। तो अपने को परमात्मा में लगाना, हर काम परमात्मा के लिए करना, अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रखना। और संसार में है तो कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी मिलन होगा, कभी विछड़न होगा, कभी रोग शोक आएंगे, मान सम्मान भी मिलेंगे, अपमान भी मिलेंगे। तो इन सब से व्यथित न होना, इसे संसार का, इस सृष्टि का नियम समझकर इसे स्वीकार करना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समुत्तम योग उच्यते। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में बोले थे कि परमात्मा से जुड़े रहो। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब इस संसार का एक तरह से रूल्स है। दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, जीवन है तो मरण है। तो इनसे व्यथित नहीं होना है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार के वजह से आते रहते हैं। जैसा हमारे पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ही होते रहते हैं, और ये सब फिक्स्ड एक तरह से। तो हमें अपने तरह से अच्छा कर्म करना है। जब हम कर्म ही खराब नहीं करेंगे तो फिर खराब परिणाम नहीं आएंगे, फिर जीवन में दुख संताप भी नहीं आएंगे। तो आत्मज्ञानी से समझता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो योग संन्यस्त कर्माणम, वो हमेशा परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करता है। ज्ञान संक्षीण संशयम, और जिस तरह से एक ड्राइवर रोड पर जब गाड़ी चलाता है तो अपनी सूझबूझ से ढंग से चलाते हुए अपने मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते बहुत विघ्न बाधा आता है, ठोकर आता है, जाम मिलता है, विपरीत दिशा से गाड़ी आते जाते मिलता है। जिस तरह के स्थिति परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो सूझबूझ के साथ गाड़ी का ड्राइव करते रहता है। तो अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वो संसार में क्यों उलझता नहीं है। वो संसार को समझ लेता है कि संसार ऐसा ही है। अब जैसे कोई व्यक्ति अभी गर्मी में रोड पर जा रहा, अभी ही इतना प्रचंड गर्मी, तो समझेगा या फिर उसका उपाय करेगा उसके पास है। तो इस तरह से जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं, वो संसार में उलझते नहीं है। इससे अच्छी तरह से समझकर और अपना टारगेट परमात्मा की प्राप्ति रखकर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जबकि जिनके पास बुद्धि कम है वो संसार में उलझा रहता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि इन उलझनों से हम बाहर कैसे निकले। इसलिए उसका जीवन एक तरह से बिल्कुल ही कुएं में गिरा हुआ मेढक की तरह रह जाता है।
उसी में फंसा रह गया, कूपमंडूक बनकर रह गया। जीवन जिस मकसद के लिए मिला, जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के मिला, उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया और पशुवत जीवन जीते हुए अपने इस जीवन को बर्बाद कर लिया। तो भगवान कहते नहीं, समझना है, अपने जीवन को, मकसद को समझना है और उत्तम काम करना है, सर्वोत्तम कार्य करना है। उत्तम कार्य है सबका सहयोग, सबका मदद, और सर्वोत्तम कार्य है परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनवरत उस दिशा में लगे रहना। आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंति धनंजय। और चूंकि उसे एहसास हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें एहसास होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो संसार का रूल्स है और जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरा प्रारब्ध, उसके अनुसार हमसे कर्म हो रहा है और मुझे उत्तम कर्म करना है। कर्म करने की सामर्थ्य उसे मिला है, हम सबको कर्म करने की सामर्थ्य मिला है। ये हम पर है कि सामर्थ्य का सदुपयोग करें या दुरुपयोग। अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हम परमात्मा का प्रिय बनेंगे, हम इस कर्म बंधन से और संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम अपने सामर्थ्य का, अपने पद का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे तो फिर जैसे संसार में आप देखते हैं कि कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत पदाधिकारी गलत निर्णय लिया तो सस्पेंड हो गया, वैसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर उत्तम कार्य नहीं किया तो इस शरीर से सस्पेंड हो जाएगा, पुनः उसके मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। हम सबको इस चीज़ को समझना है। अब देश में भी आप देख रहे इतने सारे पदाधिकारी हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई मंत्री हैं, कोई हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं संविधान के अनुसार। ऐसी ज्ञानी भी जो व्यक्ति होता है ना, परमात्मा के विधान को समझता है। जन्म हुई है तो मृत्यु भी होगा। शरीर कल बच्चा था, जवान है, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाएगा, एक दिन इसे शरीर की मृत्यु होगी। आत्मा अजर अमर है, फिर आगे बढ़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम संसार सागर से निकलकर परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो स्पष्ट है, श्लोक में भगवान ने स्पष्ट दिखा दिया। आँख खोलकर, समझ बूझकर अपने जीवन को जियो। जैसे वो ड्राइवर, जो लुर्गर बुद्धिमान ड्राइवर है, वो होशियारी के साथ गाड़ी ड्राइव करता है। जो मूर्ख ड्राइवर है वो ठोक दिया, बीच में फंस गया, अपने भी गया, जो सवार है उसको भी ले गया। तो जो गलत व्यक्ति होते हैं, जिनका सोच गलत है, संकीर्ण भाव में ग्रसित है, मोह माया विषयों के पीछे पागल है, वो अपने जीवन तो नष्ट कर ही रहे, जो उनके संसर्ग में है उनका भी जीवन गड़बड़ होता है। इसलिए संत कहते हैं, तजिमन हरि विमुखन के संग। जो लोग ज्ञानी नहीं है, जिनकी बुद्धि खराब है, उनसे दूरी बनाकर रहना है, नहीं तो उनके संसर्ग में आने से हम सब का भी जीवन प्रभावित होगा, हमारा भी जीवन गड़बड़ाएगा। तो करना क्या, बस इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो कहा उसको हम 3 बात में समझ सकते हैं। नंबर 1, मैं श्रेणी आत्मा, इसको समझना यह ज्ञान है। अब जिसे समझ लिया वो आत्मज्ञानी है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो संसार को समझ जाता है कि एक नाटक है, कुछ दिन की जिंदगी है, और यहाँ वही बुद्धिमान है जो सबका भला करता है और अपना मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। वही मूर्ख है जो सब में उलझे रहता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और तीसरा, हर कर्म हमारे संस्कार अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, देश काल स्थिति के अनुसार, हमारे सामर्थ्य अनुसार हो रहा है, इसलिए इसमें कर्तापन का भाव नहीं होना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है तो वो उस पद की जो गरिमा है या पद के पीछे जो संवैधानिक शक्ति उसके अनुसार जीता है। ऐसे ही हमें जो जीवन मिला हुआ है, अब कोई पुरुष पिता का रोल कर रहा है तो पिता का क्या रोल होता है, कोई माता का रोल करेंगे तो माँ का रोल क्या होता है, एक टीचर बने हुए टीचर का रोल क्या होता है। इसी तरह जो पद है, कोई बिजनेस कर रहा है तो ईमानदारी पूर्वक कैसे बिजनेस करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई अच्छाई के साथ परमात्मा के लिए करते रहना है और ये अनुभव करते रहना है कि हम ये नाटक कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से मुझसे हो रहा है, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रहा है। संसार उनकी, हम उनके, करने की सामर्थ्य उनकी, और जो कर्म करने का मौका मिला उनकी कृपा से मिला। इसलिए इसमें किस बात का अभिमान, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है। और अपने आपको आत्मा परमात्मा के परमानंद में डुबाए रखता है ज्ञानी, और अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको भी धीरे धीरे अभ्यास करना है, हर काम ईश्वर के लिए करें, गलत काम से अलग अपने आप को अलग रखें, अपने पद अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करें। लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और संसार में जीने का स्टाइल, जितना हमसे दूसरे का भला हो,
जितना भला करेंगे उतना ही जल्दी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। सुख देने की भावना हो, मदद की भावना हो, सबके साथ प्रेम हो। ये अगर गड़बड़ हो गया तो फिर कर्ज ही बढ़ने लगेगा, और कर्ज में डूबा आदमी का जीवन सुखमय नहीं होता है। इसलिए हम लोग को संसार में द्वेष का जीवन नहीं जीना है, संसार में सहयोग करने की भावना के साथ जीना है। संसार में अपने स्वार्थ, अपने मोह माया में गड़बड़ सड़बड़ कामों में नहीं फंसना, उनसे अपने आप को दूर रखना है। इस तरह हम परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे, और जो परमात्मा का प्रिय हो गया, परमात्मा हर हाल में उसका कल्याण करेंगे। परमात्मा उसे आत्मज्ञान कराएंगे, संसार सागर से बाहर निकालेंगे। प्रेम सूर्य गीता माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।